हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति रानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अगर ये टॉपिक आपको इंग्लिश में समझना है ताकि आप इसके टेक्निकल टर्म्स और अच्छे से समझ पाए और याद रख पाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को ढूंढे। यहाँ पे आपको एक इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा जो मैंने ही पढ़ाया है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि कोई भी जनरल मैनेजर होता है, उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्स के जो एंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसके जो एप्लीकेशन है उसके जनरल मैनेजमेंट में मदद करता है। और फिर आगे क्या लिखा है कि जैसे ही कोई मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को प्लान और कंट्रोल करता है, वैसे ही एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस को कंट्रोल करता है। कैसे? उसे प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्ट करके और कंट्रोल करके, ताकि उसका जो एक्विजिशन और जो यूटिलाइजेशन है, यानी कि उसको जैसे प्राप्त करना है और उसे कैसे यूज़ करना है, वो अच्छे से हो पाए। तो उनका जो वो कैसे एक्विजिशन करते हैं, यानी कि कैसे लेके आते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को आप कैसे प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कंट्रोल करते हो और डायरेक्ट करते हो, यही काम है फाइनेंशियल मैनेजर का। नीचे एक डेफिनेशन दी गई है मसई के द्वारा। तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस की, जो कि ये फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है और ऑब्टेनिंग है, यानी कि आप कैसे लेके आते हो और उसे कैसे यूज़ करते हो इफेक्टिवली, वो क्या आपको उसका जो नेसेसिटी है ऑपरेशंस को एफिशिएंटली चालू रखने के लिए, वो उसके ऊपर है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आप फंड्स को कैसे लेके आते हो, मीन्स और उसे कैसे यूटिलाइज करते हो ताकि आपके जो ऑपरेशंस है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो पाए। वही काम है, वही करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन दी गई है मसई के द्वारा। तो आप प्लीज़ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले पाए दीजिए ताकि आपके पास नोट्स रह पाए। आगे हम बढ़ेंगे हमें अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो है वो सालों से ना चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमारा एक ट्रेडिशनल व्यू था। तो पहला हमारा प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल व्यू क्या था? तो कहते थे कि कैसे हम लोग पैसों को हम लोग कैसे रेस कर पाए और बिजनेस को हम लोग कैसे एक्सपांड कर पाए, इसी के ऊपर पहले ये स्टडी रहती थी। लेकिन अब हमारा जो मॉडर्न एनालिटिकल अप्रोच है वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि हमारा जो हर एक रुपया या फिर डॉलर है उसे कंपनी के अंदर आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ इतना होता था कि आप फंड्स कहाँ से रेस करते हो और बिजनेस को कैसे एक्सपांड करते हो। लेकिन आज का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका अप्रोच, उसका मेन फोकस यही है कि आपने जो फंड रेस किया हुआ है उसका हर एक रुपया आप कैसे यूज़ कर रहे हो ताकि आप कंपनी को ग्रो करा पाए। ठीक है, उसका जो फोकस है वो है ना ऑब्टेनिंग से यूटिलाइजेशन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब नीचे दी गए हैं कुछ 3 पिलर्स जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तीसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यानी क्या है कि आप फंड को कैसे ऑब्टेन करते हो या फिर कैसे रेस करते हो, यानी कि आप फंड कहाँ से लेके आते हो, उसका जो रेशियो है आपका ओनर्स का फंड्स कहाँ कितना है, आपने लोन में कितने फंड्स लिए हैं, उसका जो रेशियो है वो किस प्रकार का है और कैसा है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस है ना सिर्फ एक सोर्स ऑफ कैश से नहीं रह सकता। आप सिर्फ और सिर्फ है ना पूरा अपना 100% पैसा तो नहीं लगा सकते, ओनर्स फंड्स नहीं लगा सकते, ना ही आप पूरा का पूरा जो फंड्स है आप अपने बोरोवर्स के ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा मिक्स, एक आइडियल मिक्स आप फाइंड आउट करो ताकि आपकी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बना पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ये मेन टॉपिक होता है कि आप प्रॉफिट को नहीं देखते, आप वेल्थ बढ़ाने का देखते हो। वेल्थ यानी कि आपकी जो कंपनी की वैल्यू, आपका जो बिजनेस का वैल्यू है उसे बढ़ाने का देखते हो।
तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आप इक्विटी और जो डेट है यानी कि ओनर्स फंड्स और बोरोअर्स फंड्स है उसके बीच में एक आइडियल रेशियो निकाल पाओ ताकि आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ती रहे। तो नीचे दिया गया है इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी कैपिटल। वो कह रहा है कि जो भी मनी आप ओनर्स या शेयर होल्डर्स से रेज करते हो यानी ओनर्स या शेयर होल्डर कंपनी के अंदर लगाते हैं उसे कहते हैं इक्विटी कैपिटल। तो इसका कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, लेकिन इससे जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होती है। इससे आपको फंड्स मिलते हैं, आपको वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ना 10 साल के बाद आपको ये वापस करना ही पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट है कि आपकी जो ओनरशिप है, जब आपके पास पहले 100% ओनरशिप थी, अब वो कम होके शायद से ना 80% हो गई या 70% हो गई। तो आपकी जो ओनरशिप है, जो आपके पास 100% सेंट्रलाइजेशन था डिसीजन लेने का आपकी कंपनी के बारे में, वो डिसेंट्रलाइज हो गया है इक्विटी फंड्स के द्वारा। अब दूसरा जो है वो है डेट कैपिटल। अब ये डेट कैपिटल क्या होता है? तो ये होता है बोरोड मनी यानी कि उधार लिया हुआ पैसा। वो किस रूप में होता है? या तो लोन्स के रूप में होता है या फिर बॉन्ड्स के रूप में होता है। या तो आप बैंक से पैसे लोगे या फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स है उन्हें इश्यू करके पैसे रेज करोगे। ये एक टाइप का डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट। तो ये क्या कहता है? ये फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आता है और जो फाइनेंशियल रिस्क है उसे बढ़ाता है, लेकिन ये इक्विटी से बहुत ही ज़्यादा चीपर माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि डेट कैपिटल इक्विटी से चीपर क्यों है? पहली बात, आपकी ओनरशिप तो डाइल्यूट नहीं होती। दूसरी बात यह है क्योंकि आपने डेट लिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स से कुछ थोड़ा सा राहत मिल जाती है। क्योंकि आपने डेट लिया है तो फिर आपका प्रॉफिट कम दिखाएगा तो फिर आपके जो टैक्स है वो भी आपको कम पे करना पड़ेगा। इसीलिए डेट कैपिटल कहा जाता है कि इक्विटी से ज़्यादा चीपर है। तो ये थे हमारे दो टाइप के कैपिटल। अब इन दोनों के बीच में जब आप अच्छे से एक बैलेंस्ड मिक्स निकालते हो कि जिससे वजह से आपके जो शेयर प्राइसेस है वो इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़े और घटे ना, उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो इस स्लाइड का प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बने रहें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जब आप फंड्स को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या कहता है? वो कह रहा है कि जब आप फंड्स रेज करो, एक बार आपने फंड्स रेज कर लिए तो उसे अच्छे से आप यूज़ करो, उसे अच्छे से आप कैटेगराइज करो कि हाँ इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना पैसा वहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए बहुत है ना, ये दो कॉम्पिटिंग गोल्स है, ये दो गोल्स है ना कंपनी को याद रखने पड़ते हैं। तो इन दो गोल्स के बीच में बैलेंस बनाने के रखना पड़ता है। तो ये कौन से दो गोल्स है? तो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है लिक्विडिटी। ये दोनों ही किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? तो कहते हैं कि जब हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने मशीनरी खरीद ली, कोई फैक्ट्री लगा दी, प्लांट खरीद लिया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो आपको आगे जाके एक हाई रेट ऑफ रिटर्न देंगे, वही होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको आगे जाके एक हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। और दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? कि इतना पैसा रखना ताकि आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस है, सैलरीज है या फिर सप्लाईज को आपको पेमेंट करनी हो, उसके लिए आपके पास इनफ पैसा बना रहे कि आप उसे झट से यूज़ कर पाओ। आपका वो बैंक में स्टोर नहीं या फिर किसी एसेट के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है, बल्कि आपके पास एक ऐसा एसेट है या फिर आप बोल सकते हो कैश इन हैंड है, या फिर बैंक में जितने पैसे हो गए, या फिर जो लिक्विड एसेट्स हम लोग कहते हैं वो हो गए। तो आपके पास अगर वो है तो आप उसे तुरंत बेच के ही पैसे लेके वो डे टू डे जो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि ये जो दोनों गोल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। आपके पास है ना, आप अपना सारा फंड प्रॉफिट ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट ही ना करो ताकि आपके पास लिक्विडिटी में कुछ बचे ही ना। क्योंकि अगर आपके पास डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं होंगे, आप पेमेंट्स नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। भले ही आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आपके पास है ना क्या है, हाथ में पैसे नहीं है, जिसकी वजह से है ना आपकी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। तो आपके पास लिक्विडिटी के लिए भी पैसा रहे और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी पैसा रहे, ये पॉइंट कहना चाह रहा है। तो चल इस
नेक्स्ट पॉइंट के बढ़ने से पहले आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है फिनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो फिनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि आप फिनेंस को ऐसे तरीके से प्लान करें जिससे आपके जो फाइनेंशियल नीड्स है, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स है, बजटिंग है और जो चेक्स और बैलेंसेस का जो सेटअप है वो अच्छे से बैलेंस हो। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि हमारे रेशियो एनालिसिस हो गया या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो इन सारे टूल्स का यूज़ करके जो मैनेजमेंट है वो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजट को कंपेयर करते हैं, ताकि जो डेविएशन है यानी कि जो डिस्टर्बेंसेस है, ऊंच नीच है, उसे करेक्ट किया जाए। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है कि आपके जो फ्यूचर नीड्स है, आपने जो बजट बनाया है उसको फोरकास्ट करने के लिए भी कुछ फंड्स साइड में रखने चाहिए। आप सारे ही जो अपने पैसे मिले हैं वो प्रेजेंट में जो आपकी ज़रूरत है सिर्फ उसी के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। आपके फ्यूचर में भी आपके कुछ प्लान्स होंगे, आपको बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, किसी टेक्नोलॉजी का आप वेट कर रहे हो तो क्या आप सही टाइम पे बाय कर पाओ, तो उनके लिए भी कुछ फंड्स आपको साइड में रखने पड़ेंगे। तो ये होता है फिनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस कंट्रोल के क्या मैकेनिज्म्स है? तो पहला होता है रेशियो एनालिसिस टूल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन दोनों टूल्स के हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो हमने जो बजट बनाया और हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं और जो भी डेविएशन है उसे करेक्ट करने के लिए मेजर्स लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो तीनों पॉइंट्स है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये तीनों हो जाते हैं और हमारे टॉपिक खत्म हो जाता है। आप प्लीज़ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग बढ़े समरी की ओर। तो फाइनेंशियल जो हमारे जो समरी है यानी कि कोर फिलोसॉफीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो क्या कहती है? तो पहले हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, दूसरा दिया है कि उसका क्या मतलब है और वो क्यों मैटर करता है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो क्या होता है? तो जब आप है ना हाईएस्ट पॉसिबल इनकम एक छोटे टाइम पीरियड में जब आप अचीव करने का ट्राई करते हो उसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आपको इतना प्रॉफिट इस छोटे से टाइम पीरियड में, इस टाइम स्लैब में आपको अर्न करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम से कम टाइम में, उसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब वो क्यों मैटर करता है? वो इसलिए मैटर करता है क्योंकि बिजनेस को बनाए रखता है और जो इमीडिएट गोल्स होते हैं, जो करंट गोल्स होते हैं, उसे सेटिस्फाई करने में भी मदद करता है। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप अपने एक्सपेंसेस को सेटिस्फाई कर पाएंगे, कुछ रिजर्व्स प्रोविजंस बना के साइड में रख पाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो इसमें हेल्प करता है। अब दूसरा हमारा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि जब हमारी जो बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है उसे जब आप मैक्सिमाइज करना चाहोगे, मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है शेयर प्राइस। तो बिजनेस की जो शेयर प्राइस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करते हो, तो उसे कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। तो वो क्यों मायने रखता है? वो इसीलिए मायने रखता है क्योंकि ये है ना टाइम, रिस्क और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रख के जो डिसीजन है वो लिया जाता है। ये एक ऐसा गोल है जो लॉन्ग टर्म टाइम, रिस्क और सस्टेनेबिलिटी किसी भी बिजनेस का वो ध्यान में रखता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब कि आपकी कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू है उसे बढ़ाना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी कंपनी की वैल्यू उसकी वजह से बढ़ रही है या नहीं। आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन आपकी कंपनी की वैल्यू उधर ही रह सकती है। और जब आप उसके इन्वेस्ट करते हो और कंपनी की वैल्यू बढ़ाने में ध्यान देते हो तो आपकी कंपनी की जो वेल्थ है, वैल्यू है, शेयर प्राइस है, वो बढ़ती है, जिससे प्रॉफिट अपने आप बढ़ ही जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सेम टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को ढूंढें। आपको यही सेम टॉपिक, सेम वीडियो आपको इंग्लिश में समझाया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।